नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। यह टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में हम आपको जीके के 50 क्वेश्चन जो कि एडिटोरियल टेस्ट नंबर 23 से करवा रहे हैं। ये आने वाले सभी वनडे और स्टेट एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रूपकुंड झील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची मिलान है इसमें। खाद्यान्न क्रांति हरित क्रांति से संबंधित है और दूध क्रांति ये श्वेत बी का 3। वहीं मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, तो ए का 1 बी का 3। ये ऑप्शन ए में इसमें सही मिल रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, चाड देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेविस जलसंधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जलसंधि ऑप्शन ए, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर से संबंधित है। 6 का ए। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता की प्राथमिकता, ऑप्शन ए सही है। 8वां नंबर देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर है 1991 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है अपवर्तित रहता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। 12 नंबर देख लेते हैं। जब कोई वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन बी, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। अगला देख लेते हैं 14 नंबर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन प्रति मीटर होता है, क्योंकि ये बल बटे लंबाई बराबर पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन। तो अर्थात बल न्यूटन और प्रति मीटर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15 नंबर देख लेते हैं। फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो ये ग्रेफाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है, ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है संयोजकता से, कि किस तत्व की कितनी संयोजकता है, इस बात से उस तत्व की क्षमता के बारे में पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य रूप है? तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। अगला क्वेश्चन। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रक्तचाप बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अर्थात ब्लड प्रेशर। ये भी याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर रक्तचाप मतलब। अगला क्वेश्चन नंबर 23। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क,
ये अल्जाइमर मतलब होती है भूलने की बीमारी। याद रखिएगा, भूलने की बीमारी अल्जाइमर से होती है। अल्जाइमर होता है जिसमें मस्तिष्क रोग प्रभावित होता है। 24 देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका सही आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेट ऑप्शन सी। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, तो ये किस चीज़ का कारण है? तो ये गठिया रोग का कारण है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में श्वेत कणिकाएँ होती हैं जो WBC होती हैं, उसका क्या काम है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती हैं, तो संक्रमण से संघर्ष करती हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी, सरसों मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। 28 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सही मिलान करना है, तो पेशवा, पूना, भोले, नागपुर, होलकर, इंदौर और गायकवाड़ बड़ौदा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी का 1, ए का 3। सी का 1, ए का 3, तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? तो ये काफ़ी फेमस रचना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो ये हाजी बेगम ने बनवाया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो ऑप्शन बी इसका विरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष देवता के नाम पर, और यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार के दरबार में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो कौन था? तो उज्जैन था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं 36 नंबर, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो इसका सही आंसर है पुर्तगालियों से स्थापित हुए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय ये 1857 ईस्वी में आया था, 1858 ईस्वी में इसका चुनाव हुआ था, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, 1857 में ही चुन गए थे, तो लॉर्ड कैनिंग। 38 नंबर देख लेते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल हो गए, तो इसका मुख्य कारण था अंग्रेजी फौज की शक्तिशाली होना, तो अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली होना था इसका मुख्य कारण, इस कारण से असफल हो गए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया? तो तिलक ने इसे लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में व्यक्त किया था, ऑप्शन डी। 40 नंबर देख लेते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई प्रथम पत्रिका? तो ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे? तो HC मुखर्जी थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिकता भाग 2, पंचायत भाग 9, राजभाषा 17 और सहकारी समिति 9 कखा। तो आप सही जोड़ी मिला सकते हो इस प्रकार, ए का 1, बी का 4, तो बी का 4 कहाँ पर है? ए का 1, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपाधि का निषेध है इसमें 18 में, अनुच्छेद 18। 44 नंबर, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इसमें भाग 4 का में ये मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा, भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही आंसर क्या है? समाचार,
ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अगला क्वेश्चन 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो इसका सही आंसर है खाद्य एवं कृषि विभाग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके बाय।